आप स्वस्थ हो, मस्त हो। आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके पाचन तंत्र अच्छा होता है, हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य तंत्र अच्छा होता है। इसे कम से कम मित्रों 3 तरह की करना चाहिए। एक धीमी गति है, एक मध्यम गति है और एक तेज गति है। तीनों गति में करना है आपको, धीरे धीरे आराम आराम से। भस्त्रिका प्राणायाम आपके रक्त को शुद्ध करता है, आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसे कम से कम 3 तरह करना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूं किस तरह। सुखमनासन करें या आप सिद्धासन करें या वज्रासन करें, जिसमें आपको सहज से आराम से कर सकते हैं। आप इस तरह, ये इस टाइम सिद्धासन में और आराम से इस तरह बैठ जाइए ऐसे। जो मेरे सीनियर सिटीजन हैं, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, उनको सहज सहज आराम से पिंथी मोड़ करना चाहिए इस तरह, ये इस तरह। और जिन बुजुर्गों को सांस की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत है, वो तो उनको सहज सहज करना चाहिए, पिंथी मोड़ के करना चाहिए ऐसे। और जो युवा लोग हैं वो सिद्धासन में कर सकते हैं, उनको बहुत ही अच्छी ताकत एनर्जी मिलेगी इस तरह। इस तरह कम से कम एक बार में 30 बार करना चाहिए इस तरह धीरे धीरे। और कुछ आंखों में पानी आता है, आंखों में दिक्कत होती है, आंखों में तो इस तरह करना चाहिए, इस तरह मिला के ये पॉइंट। इस तरह भस्त्रिका हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। और ब्लॉक जो नसें होती हैं, हार्ट की हो या ब्रेन की हो, नसें कहीं भी ब्लॉक होती हो, उसमें भी बहुत आराम मिलता है, क्योंकि रक्त संचार अच्छा चलता है, रक्त आपका शुद्ध होता है, मांसपेशियां मौजूद होती हैं, और आपको नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है। आपका हृदय एकदम स्वस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि जो भस्त्रिका प्राणायाम है बहुत ही सुंदर है। जैसे अब मौसम परिवर्तन होने वाला है कुछ समय बाद, उसके बाद आपको नित्य कम से कम 30 से 60 बार भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपको शरीर में गर्माहट रहती है, शरीर में ऊर्जा रहती है, और आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, यानी पूर्ति मिलती रहती है। मित्रों, उसे तो शरीर मांगता है, शरीर के अंदरूनी अंग को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, और आपकी सारी बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हर अंग ऑक्सीजन को लेता है, इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। ऐसे, क्योंकि भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके रक्त को बहुत शुद्ध करता है। और जहां पर नसें ब्लॉक होती हैं, नसों का संचार अच्छा नहीं होता है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसके लिए बहुत सुंदर काम करता है ऐसे। और जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आलसी हैं, सुस्ती हैं, उनके लिए वज्रासन में करना चाहिए इस तरह। इस तरह, इससे क्या है, आपका पाचन तंत्र भी रहता होता है, और आपका बेली फैट भी कम होता है पेट का
इस तरह। ऐसे धीरे धीरे सहज करते रहिए। मित्रों, सुबह उठें मॉर्निंग में 4:30 से 6:30 तक का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी अमृत बेला। ये समय बहुत सुंदर होता है और ऑक्सीजन का भरा हुआ समय होता है, यानी प्रकृति का बहुत सुंदर समय होता है। इस प्रकृति के समय में आपको थोड़ा आपके हेल्थ के लिए समय देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए समय देना चाहिए। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान नित्य करना चाहिए। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज आराम से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। कहते हैं पहले निर्बल काया, फिर संसार की मोह माया। अगर मित्रों आपको फिट रहना है तो आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नित्य करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, कहा गया मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो वो स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों के हाथ चला जाता है तब वो पराधीन हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर बताएंगे, जैसे और लोग बताएंगे, वैसे ही आपको खाना पीना पड़ेगा, आपको वो रहना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, संसार का सबसे सुंदर हेल्थ टॉनिक है योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान। और मित्रों हम बताएंगे आपको वस्त्र का जो प्राणायाम है, कि जिस तरह किसी की बाईपास सर्जरी हुई है या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें उसको, अन्यथा बिना डॉक्टर का अनुसार न करें। इसलिए क्योंकि वो गर्माहट देती बॉडी को और ब्लड का संचार अच्छा करता है, रक्त वाहिनियों को तेज करता है। कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। ये जो शरीर रूपी मंदिर है अपना, ये दोस्त है, ये शरीर है वो अपना भी दोस्त है। इसको आप स्वच्छ और स्वस्थ रखेंगे तो आप स्वस्थमय हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। मित्रों मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25, उसे आप देखो, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यही मेरा इंस्टाग्राम पर है योगा टाइम 25, और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।